Why do they say ये तो शॉर्टकट है? What the hell is wrong with the shortcut? एक लाइफ है जीने की, शॉर्टकट लो और जिंदगी जियो। शॉर्टकट है तो होने देना शॉर्टकट। What do you eat nowadays? I can't say that on this thing camera. No, but one meal that you will have, na? One good No, I eat meal. 2 meals a day. You eat 2 meals. लोग बोलते हैं कि ये शॉर्टकट है, नेचुरल नहीं है। वो सारे लोग अंधे हैं। एक जिंदगी जीनी है, जो भी शॉर्टकट डॉक्टर बोल रहा है लो। तो आज हम बात करेंगे राम कपूर के बारे में। राम कपूर एक इंडियन एक्टर जो कि बॉर्न हुए थे 1 सितंबर 1973 को। वो अभी करंटली 51 इयर्स ऑफ एज हैं। वो एक रिनाउंड एक्टर है जिन्होंने काफ़ी एक्टिंग रोल्स किए हैं फिल्मों में भी और रिनाउंड टीवी ड्रामाज में भी। सबके बचपनों का ड्रामा आपने देखा होगा, बड़े अच्छे लगते हैं। उनकी फेम जो उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ से, और हमेशा से कोई बल्कि टेडी बेयर लाइक फिजिक लेके घूमते रहे, जिनकी वजह से उनको काफ़ी प्रेज भी मिला। लेकिन एक 140 kg मैन आजकल मशहूर हैं। उन्होंने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की है जो कि उनको हेडलाइंस में लेके आ गई है, जो कि हर कोई बात करे कि क्या 51 इयर्स ऑफ एज में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एक मार्वलस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये अचीवेबल नेचुरली है। क्या आप और मेरे जैसे आम बंदे इसको हासिल कर सकते हैं? क्या ये शॉर्टकट से हासिल की गई है? क्या ओलंपिक में इसका कोई रूल है या क्या कोई सीक्रेट मैजिक है? तो आज की वीडियो में डाइसेक्ट करेंगे हम A to Z कि क्या ये फिजिक नेचुरल है कि नहीं। वीडियो में बने रहना। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को जज करने के लिए क्या ये नेचुरल है कि नहीं, हम 3 पैरामीटर्स पे बात करेंगे। उनकी डाइट क्या थी, उनकी एक्सरसाइज क्या थी और कितने ड्यूरेशन में ये फिजिक हासिल की गई है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। So I eat only 2 meals a day. One at about 10:30 in the morning, one at about 6:30 in the evening. Nothing in the middle. No snacking at all. The word snacking. Only water so Yes, far. water or coffee, tea is okay. And that's it. That's it. 2 meals a day. तो जिस तरह आपने राम कपूर के बारे में सुना कि वीडियो में आपने खुद ही सुना, उन्होंने कहा है कि वो ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जिसमें 2 मील्स अ डे वो खाते हैं, जिसमें सुबह वो उठते हैं 10:30 बजे के करीब खाते हैं और रात में 6:30 बजे के करीब खाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं, नो स्नैकिंग, सिर्फ पानी पीते हैं। तो देखें, कैलोरी डेफिसिट इसको क्रिएट करना होता है। वेट लॉस के लिए कोई भी आप डाइट फॉलो कर लो, जो ये फॉलो कर रहे हैं वो इसको हम बोलते हैं अपने फिटनेस टर्मिनोलॉजी में इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप कोई भी डाइट फॉलो कर दो, एंड ऑफ द डे आपने कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना होता है। बॉडी में एनर्जी नेगेटिव बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका फैट लॉस या वेट लॉस आप अचीव करते हैं। अगर आपने मसल गेन करना है तो एनर्जी पॉजिटिव में आप बॉडी को रखते हैं ताकि आप वेट गेन या मसल गेन कर सकें। अब हमने बात ये करनी है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, क्या आप लोगों और मेरे जैसे लोगों के लिए अचीवेबल है या हम ये फॉलो कर सकते हैं? देखिए, अगर आप जो वो डाइट फॉलो करें जो कि आप अपनी डेली रूटीन में इजीली फॉलो कर सकें, जो आपको है इजी फॉलो करने के लिए, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, 6-8 घंटे के गैप के अंदर खाते हैं और 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, वो उनको फिजिबल लगा और ये उनके वर्ड्स हैं कि इससे उन्होंने ये फिजिक अचीव करी। तो अब बात कर लेते हैं उनकी एक्सरसाइज रिजीम के बारे में। एक्सरसाइज रिजीम मैंने नोट किया है, उन्होंने कोई भी अपनी वीडियोस में, बहुत मुश्किलों से मुझे ये मिली है, जिन पे वो कह रहे हैं कि 45 मिनट्स ऑफ कार्डियो करते हैं वो और 45 मिनट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग करते हैं। क्या ये इनफ है इस बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए? तो कोई भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आप अचीव कर रहे हो, अगर आप इनहेंस्ड एथलीट नहीं है, नेचुरल एथलीट हैं, तो 45 मिनट्स टू 1 आवर और 1.5 आवर आपके लिए बहुत है। अगर आप इसके अंदर स्ट्रेचिंग ऐड करते हैं, स्ट्रेचिंग उन्होंने ये नहीं बताया कि वो स्ट्रेचिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, तो चलो स्ट्रेचिंग का टाइम 15 मिनट से 20 मिनट्स हम अलग कर देते हैं। उसके बाद हम 40 मिनट्स की वेट ट्रेनिंग कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन आपके और मेरे जैसे एक आम बंदे के लिए 45 मिनट्स सिर्फ वेट ट्रेनिंग की बात करें और 45 मिनट्स कार्डियो, वो भी डेली नहीं, जब आपके गोल्स के मुताबिक, इज मोर देन इनफ टू अचीव एनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, एनहेंस्ड एथलीट जो कि परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग्स में है, जो एक कंपटीशन को अचीव करना चाह रहे हैं, जो एक लेवल को अचीव करना चाह रहे हैं, उनके लिए बात नहीं कर रहे। तो ये कुछ फोटोज हैं हम जो देखेंगे, जो इनके प्रोग्रेस की है, मसल जो इन्होंने गेन किया है, उसकी मैं आपके सामने लगा देता हूँ, वो आप जरा चेक करें। 45 minutes of cardio, 45 minutes of strength training. How much liquid are you drinking? How much sleep are you getting? How many hours? Sleep report. तो जिस तरह हमने बात की उनकी डाइट रिजीम क्या थी, उनकी एक्सरसाइज रिजीम क्या थी, अब बात कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं, डाइसेक्ट कर लेते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की ड्यूरेशन क्या थी। अकॉर्डिंग टू राम कपूर, ये वीडियो देखें तो वो बताते हैं कितने वेट लॉस उन्होंने किया।
That's a difficult question to answer because I started about a year and a half back. For 6 months, I did fantastic. Then I had a very bad fall, and my shoulder got totally screwed. I had to have stage 3 surgery, and then 6 to 8 months, about almost 8 months of physiotherapy. So everything stopped. Then I started again. So 6 months and then 6 months. Let's say 1 year was the journey. तो जिस तरह उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले 2 दफा फैट लॉस किया है, 30 केजीज 2 दफा लूज किए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 55 केजी लूज किया है। ऐसा इसका मतलब ये है क्या वो न्यू नहीं है वेट ट्रेनिंग में या फैट लॉस या वेट लॉस करने में? उनको पता है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके पास मसल मास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उनको एक्सरसाइज फॉर्म का पता है। लेकिन इस बार ऐसा क्या होता है कि 30 केजी नहीं डायरेक्ट 55 केजी लूज करते हैं? ऐसा क्या जादू टूना उन्होंने किया? तो अब हम जरा इनके इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं और टाइमलाइन जरा देखते हैं कि 2 फैट लॉस इन्होंने जो 30 केजी लूज किया वो कितने ड्यूरेशन में किया। फिर हम उसको कंपेयर करेंगे जो इस दफा की इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की 55 केजी की। तो पहले फैट लॉस की तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्होंने इंस्टाग्राम लेट शुरू किया तो उसकी कोई प्रोग्रेस तस्वीर नहीं है। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी वाइफ से शादी करने के लिए 30 केजी लूज किए थे, उसके बाद दोबारा से आ गया। तो उसका तो हमारे पास कोई डेटा नहीं है। लेकिन सेकंड वेट लॉस अगर आप देखें 15, ये पिक्चर आपके सामने आ रही होगी, 15 दिसंबर 2018 से वो अपनी फैट लॉस जर्नी शुरू करते हैं और अचीव करते हैं। ये तस्वीर आपके सामने आ रही होगी 7 जुलाई और 2019। एक साल तकरीबन उन्होंने किया है, अपना स्टार्ट किया जर्नी सेकंड फैट लॉस की, जिसके अंदर ये क्वाइट लीन लग रहे हैं। 30 केजी उन्होंने लूज किया है। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो ये फिर से वेट गेन करते हैं। ये तस्वीर आपके सामने आ रही होगी 3 जनवरी 2020 की। अपना वेट गेन ये दोबारा करने लगे थे। क्या ये रोल के लिए है, किसी स्पेसिफिक रोल के लिए, या ये वैसे वेट गेन कर लेते हैं? फिर आप ये नेक्स्ट वीडियो देख रहे होंगे स्लाइड पर जाते हुए 4 जनवरी 2022 की। अच्छा खासा, अब इनका फ्रंट पोस्ट तो नहीं देख पा रहे, लेकिन साइड से अगर देखें और अगर बैक से देखें तो अपने ये पुराने बेस लाइन पे आ रहे हैं 140 केजी वाले के। तो यहाँ से हम लगा सकते हैं कि फर्स्ट जो इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है वो 1.5 से 2 साल लेके 30 केजी लूज किए इन्होंने और उसके बाद दोबारा से वेट गेन किया है। अब बात कर लेते हैं इनकी मेन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि है थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मुझे थोड़ा शक होने लगा कि इनकी ये जो स्टेटमेंट है कि इन्होंने 1 ईयर में और बीच में 6 to 8 मंथ्स का तकरीबन गैप आया। ये जो इन्होंने 1.5 से 2 साल का अगर देखा जाए इसको कंपाइल करें तो 1.5 से 2 साल की ट्रांसफॉर्मेशन बनती, लेकिन इन्होंने कहा कि 6 to 8 मंथ के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन में गैप आया और 1 ईयर की ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम देखें 4 दिसंबर पे हम जाएं, 4 दिसंबर 2023 में ये कैजुअली एक पोस्ट करते हैं। हम 4 जनवरी 2022 में देखते हैं ये फिर अपने ओवरवेट स्टेट में आ गए थे। अचानक से तस्वीर डलती है 4 दिसंबर 2023 में, पेंट कोट इन्होंने पहना हुआ है, सूट बूटेड हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन हमने गौर ये करना है कि ये मोस्ट कंपेरेबली स्लिम लग रहे हैं। तो इसका मतलब है इन्होंने अपनी दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी थी। 2022 में आखिरी छोड़ी थी, कहीं 2022 के एंड में या 2023 के एंड में इन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वापसी स्टार्ट की, जिसकी कोई प्रोग्रेस तस्वीर नहीं है। और 2023 के दिसंबर में, मतलब पूरे ईयर बाद, इन्होंने अच्छा खासा वेट लूज किया है, अबाउट 20 to 30 केजीज नजर आ रहा है। उसके बाद तस्वीर देखें 31 जनवरी 2024 में भी अच्छे खासे इन स्लिम लग रहे हैं, 25 to 30 केजी इन्होंने लूज किया हुआ है। अगर हम देखें उसके 6 मंथ बाद, ये वीडियो आपके सामने आ रही होगी जब ये अपने वाइफ का बेड ठीक करे, इसमें आप विजिबली इनका पेट देख सकते हैं, इनका स्टमक देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 25 to 30 केजीज लूज किया है, लेकिन अभी भी इज नॉट इनफ। इसका मतलब ये है कि अभी भी इन्होंने वेट लॉस अपना शुरू किया हुआ था पहले से, 2023 से इन्होंने अपना फैट लॉस शुरू किया हुआ था। अब मिरेकली अब देखें 19 दिसंबर 2024 की तस्वीर, तो ये विजिबली अच्छे खासे पतले हो गए। इन्होंने 55 केजीज ऑफ वेट लूज कर लिया है। मतलब 2023 2024 पूरे 2 साल लेके इन्होंने वेट लूज किया है, जो इनकी टाइमलाइन प्रोग्रेस से नजर आ रहा है इनके इंस्टाग्राम पे। अगर आप ये कहते हैं, इन्होंने जो बीच में कहा 6 to 8 मंथ्स का गैप आया था मेरे शोल्डर इंजरी की वजह से, एक ऐसा एक्टर जो कि हर चीज की अपनी डॉक्यूमेंट कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतों की भी, और वो अपने शोल्डर इंजरी का कुछ भी तस्वीर या डॉक्यूमेंट नहीं डालता, इज हाईली अनलाइकेबल। तो अगर देखा जाए मेरे हिसाब से, जितना मैंने इन्वेस्टिगेट किया, तो ही इज लाइंग अबाउट हिज टाइमलाइन। अगर हम देखा जाए तो 2 साल तकरीबन इनको 1.5 ईयर से ऊपर लगा है इनको ये 55 केजी लूज करने को। तो आप ये सोच रहे होंगे तो क्यों राम कपूर झूठ क्यों बोल रहे हैं?
तो आपने देखा होगा, जब आप ये इस बात को नहीं जानते, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग होते हैं उनको अपनी मूवी या इन रहने के लिए न्यूज में, या मूवी हिट करने के लिए, या पीआर एजेंसीज बोलती हैं आप ये ऐसे रिडिकुलस जो है ना आपको क्लेम्स करते हैं डाइट में कि हमने चिकन, जिस तरह आप हॉलीवुड में बहुत देखते होंगे, चिकन ब्रोकली एंड राइस खाया, वही पुरानी चीजें खाई, हमारा वेट लॉस हो गया। जिस तरह आमिर खान दंगल में कहते हैं मैंने तकरीबन 8 से 9 घंटे वर्कआउट करता था, इतनी तो मेरी तो शिफ्ट होती है ड्यूटी की, इतनी देर वर्कआउट। तो ये रिडिकुलस क्लेम्स होते हैं अपने इन चीजों को हाइड करने के लिए, ताकि एक बज क्रिएट किया जाए, ताकि न्यूज में आ जाए, जिसकी वजह से वो उनका कामयाब भी होता है। हम जैसे लोग और बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं, तो ये इनका गोल अचीव हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्ड, क्या ये बॉडी अचीवेबल है नेचुरली, क्या नहीं, क्या ये सही है कि ये 1 ईयर में अचीव की है, क्या ओलंपिक लिया गया। देखिए, अगर हम ओलंपिक के बारे में बात करें, जो कि सब इनको कह रहे हैं कि इन्होंने ओलंपिक लिया, जब आप ओलंपिक लेते हैं तो इससे आपका रैपिड मसल लॉस भी होता है, जो कि आप कुछ सेलिब्रिटीज को देख रहे होंगे, उनके फेस बिल्कुल चिपक गए, एक वैम्पर फेस हो गया, उनकी स्किन लटकने लग गई है। तो इन्होंने ओलंपिक बिल्कुल नहीं ली, ये बॉडी नेचुरली अचीवेबल है। अगर हम देखा जाए तो इनका मसल लॉस भी इतना नहीं हुआ। अगर हम इन्होंने सिर्फ यहाँ पर जो झूठ बोला है वो ये इनकी टाइमलाइन में बोला है, जो कि इनको पूरा मैंने डाइसेक्ट किया है। तो ये फिजिक जो हासिल की गई है वो 1.5 to 2 इयर्स में हासिल की गई है। बीच में इन्होंने झूठ बोला है अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा अपीलिंग दिखाने के लिए, ज्यादा न्यूज में आने के लिए। ये बॉडी अचीव की गई है 2 इयर्स में विद कंसिस्टेंट 45 मिनट्स ऑफ कार्डियो, 45 मिनट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग। तो ये एक बहुत अच्छी वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर हम देखा जाए तो इनका मसल लॉस भी ज्यादा नहीं हुआ। अगर हम जाएं तस्वीर चेक करें, 16 सितंबर 2019 से लेके इनका मसल लॉस रहा है। कुछ वीडियोस भी अभी मैं आपके सामने प्ले करूंगा, तो आप देखेंगे इसके अंदर इनका कोई मसल लॉस नहीं हुआ। कोई मसल लॉस से मेरा मुराद ये, मसल लॉस तो फैट लॉस में होता ही है, भले आप जितना इन्होंने वेट लॉस किया मसल लॉस तो हुआ होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू ड्रास्टिक वेट मसल लॉस नहीं हुआ, जो कि हम दूसरे ओलंपिक यूजर्स में देखते हैं। तो इन्होंने ओलंपिक नहीं लिया, तो ये बॉडी नेचुरली अचीवेबल पॉसिबल है। हम इनको देख के क्या सीख सकते हैं, देखें इनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, हम जो मर्जी इन्होंने लिया हो, हम देखें 100% श्योर किसी के बारे में नहीं है, सिर्फ ये अल्लाह जानता है, खुदा जानता है, भगवान जानता है, और इनके ट्रेनर या घर वाले जानते हैं इन्होंने क्या लिया है वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन सिर्फ हम एक एजुकेटेड गेस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इन्होंने सिर्फ अपने टाइमलाइन के बारे में झूठ बोला है कि कितनी देर में इन्होंने फिजिक अचीव की है, लेकिन ये फिजिक एक अच्छी फिजिक, मसल भी इनका डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास है, बॉडी स्लिम भी है, तो एक अच्छी डिसेंट फिजिक इन्होंने हासिल की है। प्रेज करना चाहिए हमें इनके हार्डवर्क को, और इसे सीखना चाहिए। तो इस वीडियो में मुझे इजाजत को, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल को। किसी और पे एक्सपोज वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ड्रॉप ऑफ करो, इंस्टाग्राम पे डीएम करो, मेरे टिकटॉक और इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स को जाके फॉलो करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। गिल साहब को इजाजत दो, साइनिंग ऑफ।